नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं या मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गी पालन करके ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए किन गलतियों को आप लोगों को नहीं करना है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं या मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो एक नंबर में मुर्गियों को कभी भी बासी दाना खाने के लिए नहीं देना है। मुर्गियों को हमेशा फ्रेश दाना खाने के लिए देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास ज़्यादा मुर्गियाँ भी नहीं होते हैं, कम मात्रा में मुर्गियाँ होते हैं और उन मुर्गियों को वो बासी दाना खाने के लिए देते हैं। वो क्या करते हैं, बर्तन भर के दाना रख देते हैं और उन मुर्गियों का जब पेट भर जाता है तो वो दाना वहीं रह जाता है, वो दाना सड़ने लगता है और वो सड़ा हुआ दाना जब मुर्गियाँ खाते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं। देखिए, अगर आप लोग मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं और फार्म के अंदर अगर मुर्गियों को रखकर पालते हैं तो दिन में आप लोग 3 बार मुर्गियों को दाना खाने के लिए दे सकते हैं। सुबह के समय में आप लोगों को एक हिसाब में दाना खाने के लिए देना है। आप लोगों के पास जितने भी मुर्गियां हैं उस हिसाब से आप लोगों को एक टाइम के लिए उन्हें दाना खाने के लिए देना है। उसके बाद दोपहर के टाइम में फिर फार्म के अंदर जाना है और फिर से एक टाइम में मुर्गियों को दाना खाने के लिए देना है। मतलब दोपहर के समय में मुर्गियों को जितना भी दाना चाहिए उसी समय के अनुसार उस एक टाइम में मुर्गियां दाना खा के ख़त्म कर दे, उस हिसाब से उन्हें दाना भर के बर्तन में रख देना है और शाम के समय में फिर से आप लोगों को फार्म के अंदर जाना है और फिर से मुर्गियों को दाना खाने के लिए देना है। इस हिसाब से आप लोगों को मुर्गियों को दाना खाने के लिए देना है। सड़ा हुआ दाना या बासी दाना कभी भी मुर्गियों को खाने के लिए नहीं देना है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं या मुर्गी पालन कर रहे हैं तो 2 नंबर में दाना के साथ साथ मुर्गियों को पानी भी फ्रेश पीने के लिए देना है। मतलब मुर्गियों को फ्रेश पानी पीने के लिए देना है। साथियों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक टाइम मुर्गियों को पानी पीने के लिए दे देते हैं। मतलब बर्तन में पानी भर के रख देते हैं और वही पानी दिन भर मुर्गियाँ पीते रहते हैं। वो पानी गंदा हो जाता है, फिर भी वो पानी वो चेंज नहीं करते हैं और जिसके वजह से पानी के माध्यम से मुर्गियों में बहुत सारे बीमार फैल जाते हैं। पानी में जब गंदगी ज़्यादा हो जाता है या गंदा पानी जब मुर्गियाँ ज़्यादा पीते रहते हैं तो उसके वजह से बहुत सारे बीमारियाँ मुर्गियों को आक्रमण करते हैं। और ठंड के समय में क्या होता है, अगर आप लोग सुबह के समय में मुर्गियों को गुनगुना गर्म पानी पीने के लिए देते हैं और दिन भर अगर वो पानी चेंज नहीं करते हैं तो वो पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और वो ठंडा पानी अगर मुर्गियाँ पीते रहते हैं तो मुर्गियों को सर्दी लगता है या मुर्गियों को सीआरडी हो जाता है। तो इसीलिए मुर्गियों को आप लोग जो पानी पीने के लिए देंगे उसे भी समय समय पर चेंज करते रहना है और रात के समय में बहुत देर रात तक मुर्गियों को पानी पीने के लिए नहीं देना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं या मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 3 नंबर में कम जगह में ज़्यादा मुर्गी पालन नहीं करना है। देखिए साथियों, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा मुर्गी पालन करेंगे तो हमारा ज़्यादा मुनाफा होगा, तो इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, ज़्यादा मुर्गी पाल लेते हैं। देखिए, ज़्यादा मुर्गी पालने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ज़्यादा मात्रा में भी मुर्गी पालन कर सकते हैं। मुर्गियों को बेचने में अगर कोई दिक्कत नहीं होता है, आप लोग का अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप लोग ज़्यादा मात्रा में भी मुर्गी पालन कर सकते हैं। पर आप लोग अगर ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालन करेंगे तो उसी अनुसार मुर्गियों को जगह भी देना होगा। अगर आप लोग कम जगह में ज़्यादा मुर्गियों को रखेंगे तो मुर्गियों का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा या मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां आते हैं। तो ये गलती भी आप लोगों को नहीं करना है। एक मुर्गी को लगभग 1 से 1.5 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। अगर आप लोग 100 मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 100 मुर्गियों के लिए लगभग 150 स्क्वायर फीट का एक शेड का निर्माण करना है और उस शेड में मुर्गियों को रखना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं या मुर्गी पालन कर रहे हैं तो 4 नंबर में आप लोगों को ये जानना है कि ठंड के समय में और गर्मियों के समय में मुर्गियों को किस तरीके से देखभाल किया जाता है। देखिए साथियों, ठंड के समय में और गर्मियों के समय में मुर्गियों को अलग अलग तरीके से देखभाल किया जाता है। गर्मियों के समय में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इस दौरान मुर्गियों में हीट स्ट्रोक जैसे बहुत सारे समस्या दिखाई देते हैं। तो इस समय में मुर्गियों को सही टेम्परेचर पर रखना होता है। टेम्परेचर ज़्यादा ना
हो पाए, मुर्गियों को गर्मी ज़्यादा ना लगे, इस बात पर आप लोगों को ध्यान देना होता है। ठीक उसी प्रकार आप लोगों को और एक बात का ये भी ध्यान रखना होता है कि मुर्गियों को ज़्यादा मात्रा में पानी पीने के लिए देना होता है। मुर्गी घर में पर्दे का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना होता है। गर्मियों के दिनों में गर्मी ज़्यादा होता है और इस समय भी अगर आप लोग पर्दे से मुर्गी घर को ढक के रखते हैं तो मुर्गियों को और ज़्यादा गर्मी लगता है। मुर्गी घर में एमोनिया गैस का उत्पन्न हो जाता है और उसके वजह से बहुत सारे मुर्गियाँ मर जाते हैं। तो ये बात आप लोगों को गर्मियों के समय में ध्यान देना होता है। और ठंड के समय में मुर्गी घर में पर्दे का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ठंड के समय में मुर्गी घर में पर्दे का इस्तेमाल करना है। मुर्गियों को गुनगुना गर्म पानी पीने के लिए देना है। और ठंड के समय में टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता है, टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, तो मुर्गियों को ताप देने के लिए लाल रंग के बल्ब का इस्तेमाल करना है या इलेक्ट्रिक बूडर का इस्तेमाल करना है, गैस बूडर का इस्तेमाल करना है, ताकि मुर्गियों को ठंड ज़्यादा ना लगे। क्योंकि मुर्गियों को अगर ठंड ज़्यादा लगता है तो उसके वजह से मुर्गियाँ मर जाती हैं। तो ये बात आप लोगों को जानना है। मुर्गी पालन करने से पहले ही आप लोगों को ये जानने की कोशिश करना है कि अलग अलग समय में अलग अलग वातावरण के अनुसार मुर्गी पालन किस तरीके से किया जाता है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं या मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 5 नंबर में जब आप लोग मुर्गी फार्म के अंदर आएंगे तो मुर्गियों को सिर्फ दाना पानी ही नहीं देना है। दाना पानी देने के साथ साथ मुर्गियों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, मुर्गियों को ध्यान से देखना है कोई मुर्गियाँ बीमार है क्या, मुर्गियाँ अच्छे से दाना पानी खा रही है कि नहीं, ये बात आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर कोई मुर्गियाँ बीमार होती है तो तुरंत उस मुर्गी को बाकी मुर्गियों से अलग कर देना है। अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये बात आप लोगों को पता नहीं चलेगा और वो बीमार मुर्गियां तो मरेंगे ही, तो साथ साथ ये भी होगा कि वो बीमार बाकी मुर्गियों में भी फैल जाएगा। तो इसीलिए जब आप लोग मुर्गी फार्म में आएंगे तो मुर्गियों को सिर्फ दाना पानी ही नहीं देना है, दाना पानी देने के साथ साथ मुर्गियों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, मुर्गियों को ध्यान से देखना है, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि मुर्गियाँ स्वस्थ है कि बीमार है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गी पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाना है। यहाँ बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं, वो बहुत ही मेहनत करके मुर्गी तो पाल लेते हैं पर मुर्गियों को ज़्यादातर वो कॉमर्शियल दाना खिलाते हैं, जिसके वजह से उनका मुनाफा ज़्यादा नहीं हो पाता है। मुर्गियों को सिर्फ कॉमर्शियल दाना खिलाने के कारण उनका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से उनका मुनाफा कम हो जाता है। तो अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं या मुर्गी पालन कर रहे हैं तो कॉमर्शियल दाना के साथ साथ मुर्गियों को घर का बनाया हुआ दाना या घर का जो भी वेस्टेज होता है वो खाने के लिए देना है और बीच बीच में उन्हें धान चावल भी खाने के लिए देना है। या आप लोगों के घर में अगर मक्का बाजरा होता है तो वो भी मुर्गियों को खाने के लिए देना है। मुर्गी पालन करके ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए 2 नंबर में जब मुर्गियाँ तैयार हो जाएंगे यानी कि बेचने के लायक हो जाएंगे तो सभी मुर्गियों को होलसेल में नहीं बेचना है, कुछ मुर्गियों को होलसेल में बेचना है और कुछ मुर्गियों को खुद बेचना है यानी कि रिटेल में बेचना है। अगर आप लोग 1000 मुर्गियां पालन करते हैं तो 1000 में से कोशिश कीजिए 100 मुर्गियों को रिटेल में बेचने का और बाकी 900 मुर्गियों को होलसेल में बेचने का। और अगर आप लोग 50 मुर्गियां पालन करते हैं तो 50 मुर्गियों को होलसेल में नहीं बेचना है, खुद बेचना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होगा और मुर्गी पालन करके आप लोग ज़्यादा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। तो साथियों यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।